अफगानिस्तान को अगर आप फतह करने या उसको बेच कर खाने के मंसूबे न बना रहे होते तो अफगानिस्तान क्या टीटीपी को पनाह देता या उन आईएमएफ के पास न जाएं। मसला सिर्फ आईएमएफ के पास जाने का नहीं था, जहां इनको पता था हमें डॉलर उस वक्त भी चाहिए। ईगो इशू था कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हमारी बातें बुरी होगी। सेम हम उसी सिचुएशन में इस वक्त जब इसहाक डार साहब जब वापस आए हैं तो ये अपने आप को इन्होंने उसी ईगो इशू में फंसाया, क्योंकि इनके बैक ऑफ द माइंड में 2016-17 का अपना दौर था कि मैं था तो मैंने डॉलर को कंट्रोल करके रख लिया था, तो मैंने फिर कर लूंगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, सिचुएशन चेंज हो गई पाकिस्तान में। जब पहले इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ 17-18 अरब के 17-18 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी रन कर रही थी और उस वक्त इनके पास इतने डॉलर थे कि ये उसमें से 3-4 अरब डॉलर मार्केट में फेंके तो डॉलर को कंट्रोल कर सकते थे। इन्होंने आके उसी निसाब के साथ उसी पैटर्न पूरी पुरानी वही अपनी किताब खोली, वही डायरी खोली इन्होंने और उसी मार्ग पे चले गए। और आपको याद होगा उन्होंने कहा जी कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा और मैं अपनी जाना कोई जहां पे हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे या हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, हम देखेंगे आईएमएफ कैसे बात नहीं करते। 3 महीने 4 महीने इन्होंने उसी चक्कर में जाया कर दिया। अब आईएमएफ तो आईएमएफ है, वो नहीं देखता कि यहाँ पे सागडार जो था वो कितने बड़े जो है ना वो एक किया हुआ था कि हम 850 अरब रुपए के से जो है ना वो पेट्रोल किसमें से कमाएंगे, आपको पेट्रोल पीडीएल लगाएंगे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट। अब दरमियान में आपने देखा पिछले 2-3 महीने में हमने जो जो कीमत थी उसको हमने एक जगह पे फिक्स रखा, जाहिर है। अब जब एक जगह फिक्स रखते हैं तो जो बाहर की मार्केट है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो फ्लक्चुएट होती है ऊपर नीचे। अब हम जो है एक तो ये कि बाहर की मार्केट के हिसाब से अपने आप को ऊपर नीचे करें, बाहर से जैसे अगर कीमत बढ़ती है तो हम उसको बढ़ाएं, कम होती है तो हम कम करें। लेकिन यहाँ पे आगे फिर पॉलिटिक्स आ जाती है दरमियान में, हम पॉलिटिकल रीजन की वजह से ताकि हमारा कैपिटल मजीद पॉलिटिकल बर्न ना हो हम उसको होल्ड कर लेते हैं। अब हमने देखा होगा, अक्सर देखा आपने कि जनाब ओगरा कहती है जनाब जी कि ये आपका इतना मार्जिन आ रहा है, 10 रुपए पर लीटर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप मैच करेंगे जो आपने वादे कर रखे हैं, जो अपने अपने टैक्स इकट्ठा करना है। उसमें दरमियान में आगे आता है, फिर गवर्नमेंट के पास डिसीजन आता है और आपके पास शाम को ना आके इंटरवीन कर दिया, उन्होंने कहा जी कि हम ये बोझ जो है ना आवाम पे नहीं डालेंगे और हम जो है ना वो मुस्तरद कर दी कीमतें। जब प्राइम मिनिस्टर साहब फॉर द पोलिटिकल रीजन जब वो कीमत को मुस्तरद करते हैं उस वक्त से आपकी जो है वो इकोनॉमी से वो चीजें निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरह अभी वो जो शॉर्टफॉल है पाकिस्तान के पास 300-400 अरब रुपए का, आईएमएफ हमें कहता है कि भाई हमें वो शॉर्टफॉल पूरा करने के तरीके बताओ, हमें वो एवेन्यू बताओ कि आप ये पैसा कहाँ से इकट्ठा करके आप बजट को सपोर्ट देंगे। आपका बजट का जो फिक्स्ड डेफिसिट है वो कम हो रहा है, आप ज्यादा बढ़ रहा है, आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो ज्यादा हो रहा है, आपका ट्रेड बैलेंस है वो सब कुछ काम। मतलब ये कि वो कह रहा है भाई जान के आप पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे जो आपको चाहिए आपकी इकोनॉमी रन करने के लिए। तो जब उन्होंने आपके हमने उनके सामने जब भी जो कल जो परसों से पेट्रोल बढ़ाया था, हमने उनको पेट्रोल बढ़ा के बताया, हमने एस्टिमेट दिया जी कि हम इसमें से 200-250 अरब रुपया इकट्ठा कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई थोड़ा है, उन्होंने कहा जी ये काम सिर्फ काफी नहीं है, हमें जो है ना मजीद पैसे चाहिए, वो बताओ। अब फौरी तौर पे हमारे पास वो तो प्लान नहीं है ना, तो इसलिए हमने वक्त मांगा है। अब वापस आएंगे, अब जो है हमारी इकोनॉमिस्ट सागडार साहब और बाकी तमाम सब लोग बैठेंगे, फिर सर जोड़ेंगे, फिर हम और एवेन्यू तलाश करेंगे। फिर हम कहेंगे जी कि अच्छा वो जो अपना इम्पोर्ट पे फ्लड लेवी लगा दें जो इम्पोर्ट हो रही है, अच्छा इसमें जनाब हम थोड़ा सा अगर बिजली का कीमत एक सवाल तो इसमें मेरा ये है कि ये सब जो उनकी डिमांड्स हैं वो तो इनको पहले से ही पता थी, तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो पहले से ही ले लेने चाहिए थे। दूसरा मैं ये देख रही थी कि आईएमएफ जो है उसने अब ये डिमांड की है कि जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको 110 बिलियन रुपीस का जो है वो जो आपने एक दिया हुआ है कि जनाब एग्जाम्पशन है वो खत्म की जाए। एग्जैक्टली। लेकिन अब मुसीबत अब ये है कि पाकिस्तान ये कुछ चीजें कुछ 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 एग्जाम्पशन जो है ना वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, कुछ एग्जाम्पशन वाकई जरूरी होती है। वाकई जरूरी मतलब ये कि जो चीजें हैं जो कि पब्लिक के बेनिफिट में है, अगर उसको एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। जैसे सपोज अगर कोई बाहर से कोई कैंसर की दवाई आ रही है, कोई शुगर की अगर मेडिसिन इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है मार्केट में यहाँ पर जो है ना वो आपको कह लें कि एक रीजनेबल रेट पे मिलनी चाहिए। अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे फिर मार्केट लेवल पे जब आप उसको लेके आएंगे तो फिर जहाँ पे मेरे और आप जैसे जो बाकी जो पेशेंट हैं उनको दवाएं बहुत महंगी मिलेंगी। अब उसको दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आप उसको एग्जेम्प्ट ना करें और जहाँ पे सब्सिडाइज कर दें, तो या फिर आप एग्जेम्प्ट कर दें। दोनों सूरतों में जो पैसा है जो 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 खर्चा है वो कौमी खजाने से ही होना है। आप उसको सब्सिडाइज कर दें या एग्जेम्प्ट कर दें,
तो गवर्नमेंट कहती है जी हम इसको ये कि हम दोबारा वापस लेके आए, सब्सिडी का हिसाब करें, फिर सेक्टर में बांटे, से बेहतर है कि हम इस टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दें। तो IMF तो बड़ा रूललेस होता है, वो कहता है जी अगर आपने इसको 100 अरब की एग्जेम्पशन छोड़ी हुई है तो आप इसको अपने जो है वो अपनी अपनी फिस्कल में क्यों नहीं लेके आते। अब वहां पर गवर्नमेंट ने सोचना होता है कि अगर हम इसको एग्जेम्पशन को खत्म करेंगे तो हमारा कितना ज्यादा जो है ना वो इसका पब्लिक पे बोझ पड़ेगा, हमें कितना ज्यादा इसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। तो वो चीजें सोचने और उस पर फैसला करने के लिए जो है ना वो फिर हम वक्त मांगते हैं जी, हमें जरा रीथिंक कर लेने दे। हम देखते हैं कि आपको तो क्योंकि अच्छा IMF को ये नहीं चाहिए कि वो कहते हैं जनाब जी कि ये यही काम करे। IMF को चाहिए कि हमें 400 अरब का शॉर्टफॉल है पूरा करके दिखाएं। अब हमने आगे वापस आके देखना होता है कि हम ये शॉर्टफॉल जो है वो एग्जम्पशन से पूरा कर सकते हैं या हम मजीद किसी और सेक्टर को टैक्स लगा के कर सकते हैं। अब ये फैसला करने के लिए फिर हम वक्त मांगते हैं। तो अब